हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर 2 मोशन इन वन डायमेंशन जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए और रेगुलर स्टडी करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे इसके बारे में। आज हम देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, ठीक है, तो उसके निर्देशांक है ना, निर्देशांक कैसे परिवर्तित होते हैं समय के साथ। यदि वस्तु समय के साथ गतिशील हो रही है या समय के साथ गति कर रही है, और तो उसके निर्देशांक कैसे परिवर्तित करेंगे, है ना, परिवर्तित होंगे। तो चलिए कागज़ और कलम उठा लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम देखेंगे 1D मीन वन डायमेंशन मोशन। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, क्या लिखेंगे आपको, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, और छोटे क्लास से भी पढ़ते आए हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, मैंने एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक विमी गति जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है ना। जब कोई वस्तु क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है, तब वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन या एक विमी गति। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब चौड़ाई और साइड वे मतलब पार्शियल गति को हम नेगलेक्ट करते हैं, हम माने इसमें इसको नहीं गिनते हैं। किसको नहीं गिनते हैं, चौड़ाई और उसका पार्शियल गति या भी साइड वे मोशन। ठीक है, तो क्या लिखे हम, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, एक विमी गति, वन डायमेंशन मोशन। मान लो अपन एक इसका एग्जांपल ले देंगे। 2 खंभा ले लिए और इसमें एक रस्सी बांध दिए हैं, रस्सी टाइट कर दी है। तो मान लो कोई इसमें इंसेक्ट हो, ये इंसेक्ट मोशन कर रहा है, तो इंसेक्ट के द्वारा, कोई कीड़े की द्वारा गति किया गया किस प्रकार का होगा, वन डायमेंशन मोशन। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में जो रेलगाड़ी या ट्रेन मोशन करती है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या करते हैं, वन डायमेंशन मोशन। ओके, मान लो कोई सड़क सीधी है, सीधी सड़क, मैं सर्कुलर या पहाड़ी पर जो ट्रैक या उसको नहीं बोल रहा हूँ। मान लो कोई सड़क सीधी है, उस पर कार, बस, ट्रक जो भी मोशन कर रही है, तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब इसमें देखिए, मान लो हम इसको एक्सप्लेन करें अक्षों के फॉर्म में, अक्षों के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे। ये एक विमी गति में वस्तु क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, क्या मैं बोला, एक विमी गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है। यदि इस वस्तु को हम क्या करें, एक्स अक्ष के समांतर लेते हैं, एक्स अक्ष के, हल्ला थोड़ा कम करो, यदि कोई वस्तु एक्स अक्ष से समांतर गति करती है, तो इसके कौन से निर्देशांक परिवर्तित होंगे और कौन से निर्देशांक परिवर्तित नहीं होंगे, बताइए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन मोशन में हो रहा है और क्या कर रहा है, मूविंग इन वन डायमेंशन, तो इसके क्या निर्देशांक परिवर्तित होंगे और क्या निर्देशांक परिवर्तित नहीं होंगे। तो इसके एक्स जो होंगे परिवर्तित होंगे, एक्स अक्ष परिवर्तित होंगे, लिख लीजिएगा, है ना। लेकिन y और z एक्स क्या होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आज हमने देखा वन डायमेंशन मोशन के बारे में कि वस्तु जब सरल रेखा में गति करती है तो एक्स अक्ष को इस रेखा के यदि हम समांतर लेते हैं, तब समय के साथ, ठीक है, समय के साथ क्या होगा, मैंने टाइम को स्पेशल जोड़ दिया है। यदि कोई वस्तु एक्स अक्ष के समांतर गति करती है, तो समय के साथ उसके एक्स निर्देशांक या निर्देशांक बोलने से एक्स निर्देशांक कोऑर्डिनेट
एक्स निर्देशांक ही परिवर्तित होंगे, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अनचेंजेबल होंगे या परिवर्तित नहीं होंगे। उधर लिख लिए। तो ये हुआ हमारा, इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, ओनली 1। ठीक, अब हम देखते हैं टू डायमेंशन मोशन। व्हाट इज टू डायमेंशन मोशन? जब कोई वस्तु समतल में गति करती है, इसको हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर। जब कोई वस्तु समतल में गति करती है, ठीक है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में गति करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या करते हैं, जब कोई वस्तु समतल में गति करती है तब वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, द्विविमी गति। इसका एग्जाम्पल बताइए आप लोग। जैसे कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में जो उसकी गोटी होती है, उसकी जो मोशन होती है द्विविमी गति होगा। जैसे बिलियर्ड्स खेलते हैं, हम गोटी को मारते हैं स्टार लेके, तो उस प्रकार की गति भी क्या होगी, टू डायमेंशन मोशन होगी। जमीन पर मान लो कोई चल रहा है प्लेन, तो उस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे, द्विविमी गति। क्या बोलेंगे, द्विविमी गति। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे आप लोग। जमीन पर कोई कीड़ा हो गया, बिलियर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, नदी पर जो नाव है, हम समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल जो नदी होती है, तालाब होती है, उस पर जब नाव मोशन करता है तो नाव का जो मोशन होगा वो भी टू डायमेंशन मोशन होगा। लेकिन यदि हम बात करें कि समुद्र पर कोई शिप या जहाज तैर रहा हो, तो उसके मोशन को हम टू डायमेंशन मोशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी दूरी है ना, क्योंकि लॉर्ड डिस्टेंस पृथ्वी की गोलाकार सतह पर तय कर रही है। ठीक है, समुद्र पर जो शिप की मोशन होती है, नाव बड़े बड़े जहाज की मोशन होती है, उस प्रकार की गति को हम द्विविमी गति नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक गोलाकार अर्थ जो है किस शेप में है, स्फीयर शेप में है ना, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती है पृथ्वी की गोलाकार लंबाई। तो ये हम आप देखें द्विविमी गति, इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी बोल सकते हैं हम, 2। ठीक है, तो इसमें हम किसके समांतर, मान लो कोई वस्तु द्विविमी गति या समतल में गति कर रही है, तो इसके कौन से निर्देशांक परिवर्तित होंगे, आप लोग गेस करिए। आपके लिए समय 2 मिनट है। मान लो कोई वस्तु XY समतल में क्या कर रही है, गति कर रही है, मोशन इन XY प्लेन। तो उसके क्या होंगे, X एंड Y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंजेबल, बट Z कोऑर्डिनेट क्या होगा, अनचेंज। ठीक है, समय के साथ यदि कोई वस्तु क्या होगी, XY समतल में मोशन कर रही है, ठीक है, यदि कोई वस्तु XY समतल में मोशन कर रही है, तब उस वस्तु को समय के साथ सिर्फ X और Y निर्देशांक परिवर्तित होंगे, लेकिन इसका Z निर्देशांक क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, देखिए इसको हम स्थिति सदिश के रूप में, माने I जो होगा यूनिट वेक्टर अलोंग X एक्सिस, तो P इक्वल टू XI। मान लो कोई वस्तु XI मोशन में कर रही है, तो P इक्वल टू XI प्लस YJ, ये इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, है ना। यदि इसका मैग्नीट्यूड ठीक है, माने वस्तु जब XY प्लेन में समय के साथ गति करती है, तो उसके क्या निर्देशांक परिवर्तित होंगे, X और Y, Z भी अनचेंजेबल। एग्जाम्पल आपने देख लिया, कौन कौन से एग्जाम्पल है। अब तीसरा बच्चा कौन सा, 3 डायमेंशन मोशन। जब कोई वस्तु स्पेस में, अंतरिक्ष में गति करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमी गति।
त्रिमी गति का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्लेन होगा, प्लेन मतलब वायुयान की गति। प्लेन क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में मोशन कर सकता है ना। मान लो कोई अपन काइट को डोर से बांध के उड़ा रहे हैं, तो जो काइट या पतंग है जिसको हम रस्सी से पकड़ के उड़ाते हैं, उसका मोशन भी 3 डायमेंशन होगा, तीनों डायमेंशन मोशन करेगा, 3D बोल सकते हो। या फिर कोई बर्ड हो गया है ना, फ्लाई कर रहा है, तो बर्ड का जो मोशन होगा स्पेस में है ना, एटमॉस्फेयर में, तो उसका मोशन भी क्या होगा, 3 डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है, यदि वस्तु एक्स वाई जेड या कोई वस्तु आकाश में गति कर रही है, तो उसके एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांक क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। ओके, उसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस आर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये क्या है इसका, ओ से पी तक इसकी ओपी इक्वल टू आर। व्हाट इज ओपी इक्वल टू आर, ये इसका स्थिति निर्देशांक होंगे, ठीक है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति निर्देशांक, ठीक है। त्रिमी गति में वस्तु आकाश में क्या करती है, फ्री या स्वच्छंद रूप में गति करती है, तो इसके एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक तीनों ही परिवर्तित होंगे। लिख लिया आपने। 3 डायमेंशन, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स मोशन इन स्पेस इट इज सेड टू एग्जीक्यूट 3 डायमेंशन मोशन। ओके, तो ये हमने देखा, ठीक। अब देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति है ना। सरल रेखा में गति को हम क्या लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु सरल रेखा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या बोल सकते हैं, सरल रेखा में गति, ठीक है। सरल रेखा में गति, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम सरल रेखा में गति कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को 0 ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल, आप इसको उतार लीजिए, फिर इसको करते हैं जल्दी, 2 मिनट। अब समय के लिए मूल बिंदु, मात्रक और दिशा। जब कोई घटना समय के साथ घटित होती है, मान लो कोई घटना हो समय के साथ घटित हो रही है ना, तो उस घटना को समय के फलन के रूप में, जब कोई घटना समय के रूप में घटित हो रही समय के साथ, तो उस घटना को समय के रूप में, है ना, जब कोई घटना समय के साथ घट रही है, तो उस घटना को समय के फलन के रूप में, क्या तो सूत्र के द्वारा या फिर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा, जब कोई घटना समय के साथ घट रही है, तो उस घटना को हम समय के या मूल मात्रक या फिर बीजी व्यंजक द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्षण को एक पेज उतार लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, उस क्षण को मूल बिंदु मान लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिटा दे रहा हूँ। इसके लिए यदि कोई घटना समय के साथ घटित हो रही है, तब उसको हम बीजी व्यंजक रूप में व्यक्त करते हैं। इसके लिए समय को क्या करते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। अब हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक, ये 0 1 2 3 4 5, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। माने यदि कोई घटना समय के साथ घट रही है, ठीक, क्या लिखोगे, इफ ए फिनोमिनन इज टेकिंग प्लेस विद ए डिपेंडेंट टाइम, इट can be expressed in the form of problem expression of a function of time. For this, a particular instant assume as the origin of time and treat this instant as
t इक्वल टू 0 फॉर टाइम। ओके, इसके लिए समय के क्षण को हम मूल बिंदु ले लेंगे और इस क्षण पर समय का मान को हम कितना लिख देंगे, 0। ठीक, और हम अपनी सुविधा से समय का जो मात्रक होता है क्या होता है, सबसे छोटा होता है सेकंड, फिर मिनट और फिर घंटा, इसको हम मान के चलते हैं। ओके, अभी मान लो कोई घटना समय के पहले घटित हो रही है तो उसको हम निगेटिव, और समय के बाद घटित हो रही है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। यदि मूल बिंदु, समय को मूल बिंदु मान लिए हैं, जो घटना पहले घटित हुई माने निगेटिव, जो घटना बाद में घटित हुई उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं मान लो कोई वस्तु, यह हो गया हमारा का समय के लिए मूल बिंदु के मात्रक। अब स्थिति के लिए, इस समय के लिए मूल बिंदु हो गया, जैसे सम्राट अशोक का शासनकाल इतना से इतना रहा तो इतना से उतना हम उसको लिख सकते हैं। ये हो गया समय के लिए मूल बिंदु मात्रक, है ना। अब मान लो स्थिति के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये एक ग्राफ खींच लेते हैं। 0, ये ऊपर आप लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, नीचे की ऊर्ध्वाधर लाइन क्या होती है, निगेटिव होती है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एक 6, यहाँ भी इतना डिस्टेंस कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, मालूम होगा, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, समय के लिए हम देखा, समय को मूल बिंदु माने, जो घटना समय के पहले घटित हो रही इसको पॉजिटिव, जो घटना समय के बाद। अब स्थिति के लिए हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखते चाहिए। मान लो कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, मान लो कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, इसके लिए प्रत्येक क्षण पर, मान लो कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो इसके लिए प्रत्येक क्षण पर इस वस्तु को एक रेखा के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। मान लो कोई वस्तु एक सरल रेखा L में गति कर रही है, ठीक है, तो प्रत्येक क्षण पर वस्तु की स्थिति को हम क्या करते हैं, इस रेखा में, ये जो रेखा, मान लो कोई वस्तु सरल रेखा L में गति करती है तो प्रत्येक क्षण एन इंस्टेंट इस वस्तु को इस क्षण हम संख्या के द्वारा व्यक्त करेंगे, है ना। तो कोई बिंदु O ले लिया हम, ये जैसा ग्राफ बनाते हैं, और कोई बिंदु O ले लेते हैं, है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या लेते हैं, मूल बिंदु। तो स्थिति का जो मात्रक होता है आपको मालूम है, मीटर, ठीक है, या फिर किलोमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में तो ले नहीं सकते, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर या फिर किलोमीटर थे। तो यदि किस क्षण पर, मान लो कोई वस्तु किसी क्षण पर इस मूल बिंदु के दाईं ओर है, मान लो मूल बिंदु के इधर दाईं ओर है, राइट साइड, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। मान लो किसी क्षण कोई वस्तु मूल बिंदु के किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इस वस्तु को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक, यदि कोई वस्तु मूल बिंदु के अपवार्ड माने ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव, और कोई वस्तु डाउनवार्ड तो उसको हम निगेटिव लेते हैं। ठीक, ये सब आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई टेक्निकल वाली भाषा नहीं है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज कर रही है तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को संख्या रेखा के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसमें हम मूल बिंदु लेंगे, मूल बिंदु में वस्तु मान लो बाईं ओर आ रही है तो निगेटिव, दाईं ओर आ रही है पॉजिटिव, ऊपर आ रही तो पॉजिटिव, नीचे आ रही तो निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार यदि वस्तु ऊपर गति कर रही है तो उसको पॉजिटिव, नीचे कर रही है तो निगेटिव, माने मूल बिंदु के सापेक्ष है। तो इसका डेफिनेशन लिख दिए, प्रत्येक क्षण पर किसी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक, प्रत्येक क्षण पर किसी वस्तु की स्थिति को धनात्मक ऋणात्मक संख्या, प्रत्येक क्षण पर किसी वस्तु की स्थिति को
धनात्मक या ऋणात्मक संख्या x के द्वारा रिप्रेजेंट या फिर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्षण पर किसी वस्तु की स्थिति को x अक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर या स्थिति पोजीशन कोऑर्डिनेट या फिर स्थिति निर्देशांक कहते हैं। लिख लिए। All instant the position of the particles can be represented by a positive negative number x. The number x is known as position coordinate of the particle. Okay. अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से हम समझाते हैं, मिटा देता हूं। मैंने एक लाइन बताया, स्केल नहीं है, ये हम क्या ले लें, ओरिजिन मूल बिंदु, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5। समय लिखते हैं t बराबर 0 to 5। ठीक है, मान लो समय t बराबर 0 to 5, समय कितना है, t बराबर 0 सेकेंड, समय 2 सेकेंड और 5 सेकेंड, पर वस्तु की स्थिति 3, 2 और 4 पर होगी, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जब समय कितना था, 0 था, तब वस्तु की स्थिति कितनी थी, 3 पर। जब समय कितना था, 2 था, तब वस्तु किसी कितनी थी, किसी पर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो समय जब t बराबर 0 था, चलो इसको अलग अलग दिखाते हैं, ऐसे बताते हैं। टाइम ये एक्स स्थिति, जब समय t इक्वल टू 0 था तो वस्तु की स्थिति -4 पर। जब समय t इक्वल टू 2 है तो स्थिति समय कितना होगा, स्थिति कैसे होगी, 3 पर। तो समय t इक्वल टू 3 था तो स्थिति कितनी होगी, 5 पर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर t बराबर 0 तो -4, माने t इक्वल टू 0। जब समय t बराबर कितना हुआ, 2, तो वस्तु की स्थिति कितनी थी, समय 3, सॉरी स्थिति 3, समय 2 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति 3 मीटर थी। जब समय 3 सेकेंड था तो वस्तु की स्थिति किस पर थी, 5 पर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्थिति निर्देशांक। ठीक है, ओके, मिटा लीजिए। अब हम लिखेंगे स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको मिटा लीजिए। हो गया। अब अगला ही डालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसको मैं पूरा को मिटा देता हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा न खींचे, इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। बाकी क्लासेस में तो हमारी कंप्लीट हो जाती है, 24 मिनट की वीडियो हो गई। लिख लीजिए, यदि वस्तु सरल, कौन सा हेडिंग डालना है, समय ग्राफ। यदि समय को x अक्ष पर तथा स्थिति, यदि समय को x अक्ष पर तथा स्थिति को y अक्ष पर लेकर, यदि हम क्या करते हैं, समय ये हो गया टाइम और ये हो गया पोजीशन। यदि समय को x अक्ष पर, है ना, तथा स्थिति को y अक्ष पर लेकर यदि क्या ग्राफ खींचते हैं, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं,
स्थिति समय ग्राफ। ये क्या है अपना मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, डिस्टेंस इक्वल रखिएगा, ये हम बना लिए 4 5। अब मान लो कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति क्या हो रही, परिवर्तित हो रही है। तो मैंने बनाया था t = 0 पर, ठीक है स्थिति x कितना होगी -4, ठीक है यदि t = 2 पर x = कितना हो जाएगा +4, और t = 4 पर है x = हो जाएगा 6, 4 5 1 6 भी बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, समय हमारा क्या है x अक्ष पर है, टाइम ऑन x एक्सिस एंड पोजीशन ऑन y एक्सिस। ओके, तो समय t = 0 था तो वस्तु किस पे थी, यहाँ पर थी, ठीक है समय t = 0 पर -4 ये पोजीशन है, ये क्या है टाइम है। जब समय कितना आ गया ये 2 पर, वस्तु की स्थिति कितनी थी 4 पर, छोटे क्लास में जो पढ़ते आए हैं ये। और जब समय t = 4 हो गया, वस्तु की स्थिति किससे आ गई 6 पर, या यहाँ है। तो हम इसका एक ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक ये समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो ये हमारा स्थिति समय ग्राफ हो गया। क्लियर हुआ किसी को? यदि किसी वस्तु का स्थिरांक x स्थिर है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु क्या हो रही है रेस्ट फॉर्म में है। यदि कोई वस्तु का स्थिति निर्देशांक क्या होता है स्थिर होता है, देख लीजिए यदि कोई वस्तु का स्थिरांक x स्थिर है तो उसे समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु रेस्ट फॉर्म होती है। यदि कोई वस्तु की स्थिति निर्देशांक x स्थिर है तथा समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु रेस्ट फॉर्म में कहलाती है। ओके, if the position coordinate x of body constant and does not change with time, then the body is said to rest। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल है, मान लो कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है ना, तो इसके लिए स्थिति समय ग्राफ कैसे होगी, एक सरल रेखा होगी। मान लो कोई प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी खड़ी है ना, मैंने विराम अवस्था में, तो इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी इस प्रकार का। तो ये आज का हमारा एक चैप्टर हुआ। कल से हम देखेंगे दूरी, विस्थापन, वेग और चाल। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको वेक्टर समझा दिया था कि सदिश राशियाँ किससे कहते हैं, है ना, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक, इसका परिमाण क्या होता है, इनको हम कैसे लिखते हैं, इसके यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं। तो अब हम जो है अगला जो टॉपिक देखेंगे जैसे दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी एडवांस में आपको अगले चैप्टर के बारे में थोड़ी क्लास के बारे में जानकारी दे दूं। जैसे दूरी है, मैंने यहाँ से गया ईस्ट 5 किलोमीटर, फिर मैंने नॉर्थ मोड़ गया कितना 10 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ मोड़ गया और फिर मैंने क्या आया साउथ 10 मीटर। टोटल कितना दूरी तय किया मैंने, तो सबको हम ऐड कर देंगे। लेकिन वही हमको बोला जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो कम से कम चली गई दूरी। ठीक है,
जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, तो हम ये सबको ऐड कर देंगे। 4, 5, 6, 7 सबको हम यहाँ से 4 चला सबको ऐड कर देंगे तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन यही हमको बोलेगा कि वस्तु इतनी दूरी चली है 4, 5, 6, तो हम क्या होगा इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि है, इसके लिए हमको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। विस्थापन क्या है? सदिश राशियाँ होती है, इसके लिए हमको क्या होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। तो अगला हम इसी के लिए देखेंगे, है ना, दूरी और विस्थापन। उसके बाद हम देखेंगे चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो जहाँ दूरी क्या है, एक अदिश राशि थी, चाल बराबर क्या होता है? देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंट होता है, एक वेक्टर होगा स्केलर होगा, ताकि दोनों का डायमेंशनल यूनिट तो एक ही होता है, मीटर बटे सेकेंड, है ना, मीटर बटे सेकेंड उसका भी होगा, LT-1 उसका भी होगा, m⁻�0 L। ठीक है, ये हमने डायमेंशन फॉर्मूला में देखा था। बात यहाँ रही कि इसका कि स्केलर और वेक्टर का। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन एक सदिश राशि है तो वेग भी एक सदिश राशि होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। वैसे एक नॉर्मल आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा वीडियो, अब अगली कोई टफ टॉपिक का हम बना देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाद वेग भी हमने लगभग बता ही दिया है, सदिश अदिश राशियाँ होती हैं। चाल एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि। चाल हमेशा क्या होगी? पॉजिटिवली होगी, और वेग पॉजिटिवली नेगेटिव जीरो भेज देती है। ठीक है, किसी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर उससे अधिक होती है, लेकिन वस्तु का वेग उस चाल के बराबर उससे कम होती है। ये कुछ आप लोग को लिखवा दिए थे, पढ़ा दिए थे। अब अगला टॉपिक हमारा ये होगा कि हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तात्क्षणिक गति, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक त्वरण, सब क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पसंद ना आया तो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या टूट रह गए हैं, क्योंकि मैं क्लास में डिटेल से पढ़ा देता हूँ। वीडियो आपके लिए एक माध्यम होता है, जो भी छूटा हो आपको या कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको आप लोग एक बार देख के इसको रिविजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।